बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि सभी को प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखें, सबको सत्संग विचार मिले, सब साधना सुमरन करें, सब लोग सत्संग विचारों से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएं। प्रभु के चरणों में उनका अनुराग बढ़े, उनका प्रेम बढ़े, प्रभु के चरणों में उनकी जो है वृत्तियां परमात्मा की ओर बढ़ जाएं। भाइयों बहनों, ये भक्ति का मार्ग है, साधना का मार्ग है, साधना पथ है। इस पथ पर बढ़ने के लिए हमें निरंतर इस मार्ग के ऊपर हमको चलने की आवश्यकता है, निरंतर आगे बढ़ने की। जैसे एक नदी है जो अपने उद्गम स्थल से निकलती है और तब तक रुकती नहीं है जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर जाए, जब तक सागर में समा ना जाए। नदी के जीवन में, नदी के राह में बहुत सारी रुकावटें हैं, कहीं पत्थर हैं, कहीं चट्टानें हैं, कहीं घने जंगल है, कहीं सपाट मैदान है, लेकिन फिर भी सबको पार करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिन रात बढ़ती है, कल कल करती, शोर मचाती हुई जाती है और एक दिन अनंत सागर में जाके समा जाती है। यही हमारी भी यात्रा है, हमारा भी इसी प्रकार की यात्रा होनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब लग नदी समुद्र न समावे तब लग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में तब यह मिट्टी पुकारा। जब तक हम राम रूपी सागर में, परमात्मा रूपी सागर में मिल नहीं जाते हैं, तब तक ये पुकार खत्म नहीं होती, तब तक ये रास्ता संपन्न नहीं होता। ये हमारा जो यात्रा है ये अनंत की यात्रा है और न मालूम कितने जन्मों से हम इस यात्रा को कर रहे हैं। कईयों की यात्रा प्रारंभ हो गई, कईयों की यात्रा नहीं प्रारंभ हुई। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना बड़ा जरूरी है। सत्संग भगवान की कृपा है, सत्संग प्रभु की प्रेरणा है, सत्संग प्रभु की प्रसन्नता है। और जब सत्संग मिलता है तो समझ जाओ कि प्रभु की प्रसन्नता आपको मिल रही है, आपको सुनने का मन हो रहा है, तो इसका मतलब सोने पे सुहागा है ना। मान ले जिस तरफ आपका नाव चल रही है उसी तरफ का अगर हवा हो जाए, उसी दिशा में अगर हवा भी बहने लग जाए जिस दिशा में नाव जा रही है, तो मान लीजिए उस नाव को गति मिल जाती है ना। ठीक इसी प्रकार से सत्संग आपको मिल रहा है और सत्संग सुनने की तीव्र उत्कंठा, अभिलाषा, इच्छा हमारे मन में पैदा हो जाए, वो जागरूक हो जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने का मन करते, तो समझ जाओ कि ये सोने पे सुहागा है। ये अनुकूल वायु आपकी तरफ बढ़ चली है ना। आप अपने ईश्वर की, अपनी अध्यात्म की यात्रा को, अपने भक्ति की यात्रा को आप बड़ी गति से लेकर के बढ़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग का बड़ा महत्व हो जाता है। आज कुछ बातों पे हम विचार करेंगे। एक बहन ने मैसेज किया और कहा कि स्वामी जी, साधना का सही समय हमें बताइए। और उन्होंने कहा कि अगर साधना का सही समय आप अपने अनुसार बताइए। फिर दूसरा उन्होंने एक और उसके साथ प्रश्न जोड़ा कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का कोई विशेष लाभ है? इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने कहा कि ठीक है, ये बात भी आपकी जायज है, मैंने इस पे विचार किया नहीं। हालांकि मैंने साधना करने के ऊपर काफी सारी वीडियो बनाई है, लेकिन इस पे भी आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। पहला प्रश्न है कि साधना का सही समय क्या है। यूं तो अठो पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सदगुरु ज्ञान का, पूरे सदगुरु का जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होता है, आठों पहर उसका साधना सुमरन किया जा सकता है। कोई उसमें दुविधा वाली बात हमारे दिमाग में होनी नहीं चाहिए। कोई दिशा भ्रम या कोई दिशा सूल, उस पर कोई मायने नहीं रखता है। इवन ग्रहण जो होते हैं, ग्रहण वाले दिन भी गुरु महाराज जी कहते थे कि साधना करनी चाहिए, है ना। ठीक है, पूजा पाठ लोग नहीं करते, उसमें ना करें, लेकिन अपना बैठ करके एक जगह बैठ के एकांत में ध्यान सुमरन जरूर कर सकते हैं। और ऐसा कोई विशेष समय
आठों पहर कहा गया, आठों पहर आराध्य है, आठों पहर हम उसका सुमरन साधना कर सकते हैं। लेकिन आपने एक विशाल बात जोड़ी, सुबह का समय माने ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक जो होता है उसके ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। देखिए, आप कभी कोई विवाह का आयोजन करते हैं, कोई मांगलिक प्रोग्राम होता है, किसी का घर का उद्घाटन होता है, किसी का किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसके लिए पंडित जी को बुला के पोथी पुराण देख करके उसमें से हम एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं। अब शुभ मुहूर्त निकालते हैं जिसपे हम मंगल कार्य करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा है पूरे दिन में, सुबह 2 बजे से लेकर के 3 बजे से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक का, यह समय ऐसा समय है कि इसमें आप कुछ भी ना करें, सिर्फ साधना सुमरन करें। क्योंकि ये ब्रह्मांड, ऐसा महाराज जी बताया करते थे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईश्वर के साथ डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और पुराणों में ये भी आता है, ग्रंथों में, और बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े महापुरुषों से, आचार्यों से मैंने सुना है कि सुबह के समय भगवान स्वयं अपनी ऊर्जा या अपने भक्तों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इसलिए अक्सर कई लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, और मेरा भी कुछ का खुद का निज अनुभव है कि आप देखेंगे कि आपकी अगर नींद खुलती है सुबह 3 बजे से 5 बजे के दौरान, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत भी हो सकता है। ये संकेत किस प्रकार का हो सकता है कि जो आपके इष्ट हैं, जो गुरुदेव हैं, जो परमात्मा है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये उसका संकेत है, और उसका संकेत यही है क्योंकि ये मेरे साथ कई बार और हमेशा होता रहा। एक बार की बात मैं बताता हूं, गुरु कैसे एक शिष्य के साथ जुड़ना चाहता है और कैसे वो अंतर आत्मा से जुड़ता है। सुबह के समय में आपको पता होगा, गुरु महाराज जी जिस समय हम पीतमपुरा आश्रम में रहते थे, और गुरु महाराज जी पीतमपुरा में थे, लेकिन उसी दिन महाराज जी जो है सुबह सुबह 3 बजे के आसपास वो अपने वाहन से महाराज जी अगली यात्रा पे निकल गए, अपने पंजाब के आश्रम की ओर बढ़ गए। अब जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि महाराज जी का तो वाहन नहीं दिख रहा, इसका मतलब महाराज जी चले गए। मैंने भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी चले गए, अपना साधना सुमरन करिए। तो सुबह के समय हम साधना करते ही हैं, और मन में भाव रहा कि महाराज जी, यार महाराज जी दर्शन नहीं हुए, आज महाराज जी चले गए। इतना समय हम समर्पित हुए को हो गया, लेकिन कभी ऐसा मौका आया नहीं था कि महाराज जी जा रहे हैं और हम जाते समय महाराज जी को देख ना पाए। तो बड़ा मन में ग्लानि सी हुई, महाराज जी चले गए, महाराज जी चले गए, मन ना लगे। तो साधना हुई, साधना करने के बाद हम उठ गए 5-5:30 बजे के आसपास, साधना पूर्ण होती थी 5:30 बजे के आसपास। नीचे आकर के अपने बेसमेंट में फिर लेट गए थोड़ा सा, और मन में वही चल रहा है कि महाराज जी चले गए, महाराज जी चले गए। जैसे मैंने आंखें बंद करते हुए, ये चिंतन करते हुए थोड़ी देर आंखें बंद हुई, तो मेरे सामने आज एक दृश्य प्रकट हुआ। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, अपने प्रारंभिक काल की बात मैं बता रहा हूं। तो ये दृश्य प्रकट हुआ तो, और दृश्य क्या था कि कार, एक सड़क है और सड़क पे कार जा रही है, और जैसे जैसे मैं कार के नजदीक जा रहा हूं तो देख रहा हूं, पहचानने में स्पष्ट आ रहा है कि महाराज जी की कार है, गुरुदेव की कार है जिसमें महाराज जी यात्रा करते हैं। और जैसे कैमरा हम फोकस करते हैं ना, नजदीक नजदीक जाता है, तो वैसे वो अंदर भी दृश्य, मैं महाराज जी के नजदीक नजदीक जा रहा हूं तो मैंने देखा कि एक गाड़ी है, गाड़ी के कांच से मैं अंदर गया हूं, वो दृश्य भीतर जैसे कैमरा अंदर गया, और जाने के बाद मैंने देखा कि गुरुदेव जो है गाड़ी के अंदर, वो जो अपनी ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर बैठे हुए हैं, और सीट को पीछे किया हुआ है, और महाराज जी उसके ऊपर लेटे हुए हैं, ऐसे मतलब बैठे बैठे ही पीछे कमर टिका करके ऐसे लेट गए हैं, और ये महाराज जी के बाल है, महाराज जी के मुख के ऊपर से उड़ के आ रहे हैं। और ये दृश्य देखा है, फिर धीरे धीरे वो कैमरा दूर जैसे होता वैसे वो आया है, दूर से दृश्य देखा है, महाराज जी की कार जा रही है, पीछे और 2-3 कार जा रही है, और धीरे धीरे वो दृश्य छोटा होता 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 लुप्त हो गया। उतने में मेरी आंखें खुली। तो गुरु बड़े सुबह सुबह बड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म आपसे कनेक्ट होना चाहता है,
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की साधना का बड़ा महत्व होता है। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, आप नहीं सुबह कर पाते हैं, तो उसके लिए आठों पहर आपके पास अवेलेबल है, आप कभी भी साधना कर सकते हैं। परमात्मा के नाम के लिए, परमात्मा की साधना के लिए कोई ऐसा विशेष मुहूर्त नहीं है। लेकिन हर धर्म ग्रंथ में, हर धार्मिक मान्यताओं में, चाहे सिख सनातन संप्रदायों में, सिख संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में, मुस्लिम संप्रदाय में, चाहे ईसाई संप्रदाय में, ये सुबह के समय का बड़ा महत्व दिया गया। इसी समय शबद कीर्तन किया जाता है, अजानें की जाती हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्ट होने की प्रक्रिया है। तो इस समय अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि संसार की, ब्रह्मांड की जो मुख्य ऊर्जाएं हैं जिससे आप संचालित होते हैं और वो आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। एक इशारा तो ये भी होता है। और आपने पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या है, क्या वैशिष्ट है। ब्रह्म मुहूर्त में एज कंपेयर बाद की साधना में आप बहुत जल्दी एकाग्र होते हैं। एक ये भी इसका महत्व है। एक मैंने बताया कि आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में समाहित होती है। आप देखिए कि सुबह की हवा का एक विशेष ही महत्व होता है। और लेकिन क्या होता है, बहुत सारे साधक इस इशारे को नहीं समझ पाते। भगवान आपसे कनेक्ट होना चाहता है। होता क्या है, जैसे सुबह सुबह आप उठते हैं, कई बार सुबह 3 बजे और 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो समझ जाओ कि भगवान आपसे कनेक्ट होना चाहता है। आपके गुरु, आपके इष्ट आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपसे, आपको आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुरूप या आपकी भक्ति प्रार्थना के अनुरूप आपको उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं, आपको भक्ति के पथ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो सुबह जिस समय आप 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है, और हम लोगों की तो अक्सर खुल जाती है, और शुरू शुरू में नहीं खुलती थी, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से और उनकी विशेष प्रेम से ये सारा कुछ संभव हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो ये सब चीजें संभव है। और वो कहते कि गुरु महाराज जी स्वयं बताते हैं कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो सब आप में समा जाने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन आप ही तत्पर नहीं थे। कई लोग क्या कहते हैं, सुबह उठते हैं, बाथरूम गए, शौच आदि कार्य में निवृत्त हुए और फिर आके सो जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं वो बहुत बड़ी कृपा को खो पाते हैं, खो लेते हैं, क्योंकि भगवान आपसे कनेक्ट होना चाहते हो लेकिन आप उनके इशारे को नहीं समझ पाते। तो इशारा वही समझ पाता है जो इस बात की जागृति जिसके भीतर आ जाती है ना। तो एक कारण यह है कि भगवान आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं। दूसरा, सुबह की जो हवा है और बाकी समय की हवा है, देखिए 24 घंटे होते हैं, हर समय का अपना महत्व है और हर समय का अपना प्रभाव भी है। शाम का अपना प्रभाव होता है, सुबह का अपना प्रभाव होता है, दोपहर का अपना प्रभाव होता है, और दोपहर और सुबह के बीच के समय का अपना प्रभाव होता है, शाम और दोपहर के बीच के समय का अपना। तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं, कहीं पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, कहीं नेगेटिव प्रभाव होते हैं। लेकिन जो सुबह का समय होता है इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म माने ईश्वर, मुहूर्त, ये ईश्वर का समय होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप शादी ब्याह करते तो मुहूर्त निकालना पड़ता है, शुभ मुहूर्त बोलते हैं, लेकिन सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये टॉप सीक्रेट है इसका, ब्रह्म मुहूर्त। इस बात को जान लीजिए, आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आप सुबह की साधना, जिस समय आप जुड़ते हैं परमात्मा से 5 बजे से के पहले और 3 बजे के पहले, और 3 और 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो समझ जाओ कि भगवान आपसे कुछ विशेष, आपको ऊर्जा प्रदान कराने वाला है, आपको विशेष कुछ आशीर्वाद देने वाला है। ये उसका प्रेम आशीर्वाद मानिए कि आपकी नींद 5 बजे और 3 बजे के बीच में खुल रही है, ये विशेष कृपा है। और हम लोगों के साथ होता है ऐसा। और कई बार अगर हम जब नहीं उठते हैं, तो मैंने कई बार कई प्रेमियों के साथ भी देखा है और अपने साथ भी मैंने ये प्रैक्टिकल आजमाया है कि मेरे कान के पास आके कोई बहुत जोर जोर से घंटी बजाने लगेगा। अब कोई होता तो नहीं है, सुबह सुबह कौन आएगा, लेकिन वो भीतर से वो नाद, वो परमात्मा आत्मा अंदर से तड़पती, वो आत्मा की पुकार हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, है ना। ईश्वर की आवाज को जान नहीं पाते। ईश्वर कुछ मैसेज देना चाहता है आपको, तो सुबह की साधना में वो दे देता है। आपके इष्ट, आपके पूर्वज, आपके पितृ भी जो बोलते हैं, सनातन धर्म में पितरों की पूजा भी होते हैं,
हो सकता है वो कोई प्रार्थना करने के लिए या आपके आशीर्वाद देने के लिए आप पे प्रसन्न होंगे आपकी साधना से, भक्ति से। तो इसलिए सुबह के समय का बड़ा विशेष महत्व होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त, ईश्वर का मुहूर्त कहा जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, सुबह के समय 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठ करके जरूर अपने नित्य कर्मों से, शौचादि कर्मों से पूर्ण होकर के साधना सुमरन जरूर करें। ताजगी हवा होती है, सुबह की हवा बेमोल होती है, और प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा जब हम अंदर अंदर करते हैं तो इसका मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर संचारित करती हैं। और जैसे हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, माने सुमरन जब हम करते हैं, जो गुरु महाराज जी का ज्ञान है आप समझ सकते हैं प्रेमी सब, तो जब हम ऊर्जा को, जब हम सुमरन करते हैं, सुमरन करने के बाद हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, तो इसके साथ हम अपने विकारों को भी बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं। ये सुबह की ऊर्जा का प्रभाव होता है, सुबह की साधना का प्रभाव होता है। इसीलिए भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी तो 3 बजे उठ जाते थे, 4 बजे से 5:30 बजे तक महाराज जी साधना वाधना करके 5-5:30 बजे महाराज जी टहलने निकल जाया करते थे। हम तो रहे महाराज जी के साथ, तो हम देखे हैं, और महाराज जी का यही दिनचर्या थी। और बाकी तो दिन भर तो व्यस्त हो जाते थे, कोई लोग आने गए, मिलने गए, लेकिन सुबह महाराज जी 3:30 बजे उठ करके और 4 बजे तक महाराज जी साधना में बैठ जाते थे। 5:30 बजे तक बैठ करके फिर 5:30 के बाद बाहर टहलने निकल जाते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, गुरु महाराज जी स्वयं इसमें कनेक्ट होते हैं आपके साथ, आपका इष्ट आपके साथ कनेक्ट होता है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होती है, ईश्वर का विशेष संदेश आपके अंदर प्रवाहित होने वाला है, विशेष ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है। इसीलिए सुबह की जो समय है ये इतना महत्वपूर्ण होता है ना। और भी कई कारण है, मैंने बताया ना, हर समय का अपना प्रभाव होता है, तो सुबह के समय का भी अपना प्रभाव है। तो वातावरण शांत है, चिड़िया की चहचहाट शुरू होती है, नवीन ऊर्जा होती है, नया उमंग, नया तरंग, नया दिन शुरू होने वाला होता है, और उसकी नई चेतना, नई ऊर्जा जो है हमारे अंदर संचारित होती है। इस कारण से भी सुबह के समय का बड़ा महत्व है ना। तो इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा विशेष सीक्रेट है, जो ज्ञानी जन समझते हैं। आखिर कोई तो कारण रहा होगा कि सुबह सुबह इतना योजना बनाई गई, सिखों में पाठ करने का सिस्टम बनाया गया, अजान करने का सिस्टम मुस्लिम भाइयों में बनाया गया, और भी ब्रह्म मुहूर्त कहा गया हमारे सनातन परंपराओं में, है ना। तो इसलिए अपना एक विशेष महत्व होता है ब्रह्म मुहूर्त का। आयुर्वेद में तो कहा गया कि तमाम बीमारियों को अगर दूर करना है तो सुबह आप उठिए, सुबह की हवा को अंदर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अंदर लीजिए, इनहेल कीजिए, इन आउट कीजिए। तो वो क्यों कहा गया, वो सादा कुछ इसी से कनेक्ट होता है, साधना से। तो इसलिए नाम स्मरण जब आप सुबह की शुद्ध हवा में करते हैं तो उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे, आपके चेतना पे, आपके विचारों पे बहुत गहरा होता है। और आप जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं, तो आपके अंदर वो पवित्रता का वास और नेगेटिविटी का ह्रास होता है। नेगेटिविटी खत्म होती है सुबह की साधना से बहुत जल्दी। और इसके दौरान अगर अनहद नाद विधि आप कर लें सुमरन करते समय, तो उसका तो दुगना तिगुना फायदा महाराज जी कहते थे हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त को समझें। ब्रह्म मुहूर्त का ये बड़ा टॉप सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया। शायद हो सकता है मैंने आज से पहले कभी बातें नहीं की वीडियो के, ऐसे तो बातें मेरी होती रहती है, सब प्रेमी सब आते रहते, पूछते रहते हैं तमाम बातें, लेकिन मैंने वीडियो में कभी ऐसा नहीं बताया। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए सबसे उपयुक्त तो समय कोई है। देखिए आपको साधना करने के लिए तो दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब दिन में आप साधना करेंगे, आपको अपने मन को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। आपको सुमरन करना है, आपको तमाम विचारों से लड़ना है। आप साधना में बैठे, मान लीजिए सुबह उठें और आप बैठ रहे हैं 12 बजे, एक उदाहरण के तौर पर दोपहर में आप साधना करने बैठे। अब दोपहर में साधना करने में सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप लोगों ने बहुत लोगों से मिले जुले, उनकी बातें आपने सुनी, उनके विचार आपके दिमाग में चलेंगे, वो चलेंगे, फिर अपने संस्कार है, फिर आपके शरीर थका होगा तो उसका एक अलग। लेकिन रात भर जो शरीर सोया हुआ आरामदायक स्थिति में है, और अब हम उसे उठ करके तुरंत परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, और ऊर्जा भी साफ सुथरी हवा होती है,
और सारा प्राणों का खेल है, श्वासों का खेल है ना। इसीलिए अब दोपहर में जब हम साधना करते हैं उसके कंपैरिजन में सुबह की साधना में मन आपका जल्दी स्थिर होता है, जल्दी एकाग्र होता है बनस्पत दोपहर में। किसी भी समय उसके मुकाबले सुबह के समय, क्योंकि सुबह का समय ही ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म से जुड़ने का समय है मुहूर्त उसका, और उसका ईश्वर का समय, तो इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त में साधना का विशेष लाभ होता है। गुरु आपको विशेष संदेश देना चाहता है, गुरु आप पे कृपा करना चाहता है, गुरु अपनी ऊर्जा आप में संचारित करना चाहता है, आपसे विशेष कार्य के लिए वो प्रोत्साहित आपको करना चाहता है, गुरु अपना आशीर्वाद आपको देना चाहता है, प्रभु आप पे अपना कृपा भरा हस्त रखना चाहते हैं। ये इसीलिए सुबह का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भाइयों बहनों, कोशिश करें, आदत डालें कि सुबह जल्दी उठें। 3 से 5 अगर आपकी ऑटोमेटिक नींद खुलती है तो समझ जाओ कि भगवान ये इशारा है, आप उस इशारों को नेग्लेक्ट ना करें, उस इशारे को इग्नोर ना करें, उस इशारे को समझें कि भगवान आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके गुरु आपके इष्ट आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे कोई विशेष कार्य या विशेष आप पे कृपा करना चाहते हैं। इस बात को समझ लें और अपने दिमाग में बैठा लें, अपने विचारों में बैठा लें, तभी आप साधना में आप देखिएगा कि आपके कैसे विचार आपके शुद्ध होने लगते हैं और सुबह की साधना में आपका मन लगता है। तो कोशिश करें, 4 दिन की कोशिश है, 5वें दिन अपने आप शरीर वैसा बन जाता है कि हो जाता है ना। और अगर आपकी 3 से 5 नींद खुलती है तो समझो भगवान एक विशेष आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, भाई बहन ने पूछा था कि सुबह के समय का क्या महत्व, तो मैंने वो 2-4 बातें आपके सामने रखी हैं। साधना तो कभी भी की जा सकती है, सुमरन के लिए कोई समय नहीं है, उठत बैठत सोवत ध्यावत नाम, है ना, उठते बैठते सोते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। लेकिन साधना का एक विशेष, अगर समय से किया जाए, साधना सुबह में की जाए तो उसका एक विशेष प्रभाव है, ठीक है। तो इसलिए बहन ने पूछा था कि सुबह के मुहूर्त का क्या उसका कुछ विशेष है जो सुबह लोग साधना करने के लिए कहते हैं। हाँ, सुबह विशेष होता है, ब्रह्म का मुहूर्त होता है, ब्रह्म का समय होता है, इसलिए विशेष होता है। उसमें डायरेक्ट जो बात है अपने इष्ट तक पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। यही उसके अंदर महत्व होता है और इसलिए आप कोशिश करें सुबह उठ करके साधना करें और तुरंत, अगर आपकी 3 से 5 के बीच में नींद खुलती है, तुरंत बिस्तर से उठें, शौच आदि इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर के और आंखें बंद करके बैठ जाए, आराम से साधना सुमरन करें और जो है गुरु से कनेक्ट हो जाए, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से जुड़ जाए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ अपने इन विचारों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि जरूर आप लोग साधना सुमरन करेंगे और प्रभु के नजदीकी गुरु के चरणों का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, ईश्वर के अनुरागी बनेंगे। इन्हीं विचारों के साथ विचारों को विराम। बोले श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।